एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा जो अपकमिंग एग्ज़ाम है चंडीगढ़ वाला और डी ट्रिपल एस बी का टीएसटी पीएचडी जो दोनों एग्ज़ाम है, तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बेटा, जो पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी शॉर्ट ट्रिक इसमें यूज़ हुई हैं, फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, आप उनको एक नोट डाउन कर लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना उनको। ठीक है ना, ताकि एग्ज़ाम के वक्त आप रिवीजन ले सके आसानी से। ठीक है, उन चीज़ों की। ठीक है, तो क्योंकि लिखा हुआ तो तभी तुरंत ही हम याद कर सकते हैं ना, लिखा हुआ तो कभी भी किसी भी टाइम काम आ सकता है, तो इसीलिए आप उनको लिख लेना कॉपी में। ठीक है, एज अ नोट्स, जैसे हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं, नोट्स बनाते हैं ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और जो आज की क्लास है वो भी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भी मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ, थोड़े से हटके हैं, आज के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो आई होप आपको अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके बच्चा, चलो शुरू करते हैं। If f of x is equal to ax plus b and f of x is equal to 8x plus 21, a और b हमारे पास रियल नंबर है, तो हमें a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a प्लस b की वैल्यू निकालनी ये तो हमें खोलना था। f of x कैसे खोलते हैं हम, देखो सबसे पहले अंदर वाला ऑपरेशन लगाएंगे। मान लो ये है f x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ax प्लस b, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, बाहर एक वाला एफ ये रहा। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। ए एक्स प्लस बी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी। तो ए इंटू ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब दोबारा फिर इस पे क्या लगाना है, फंक्शन एफ, यानी कि दोबारा फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, एफ लगाएंगे। तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी, और बाहर क्या है, प्लस में बी। और ये किसके इक्वल है हमारे पास, 8x प्लस 21 के इक्वल गिवन है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस बी इज इक्वल टू 8x प्लस 21। जो x का कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करो। यहाँ पे ए क्यूब एक्स है, सिर्फ ए क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 8। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, क्योंकि 2 का क्यूब होता है हमारे पास। दूसरा ए स्क्वेयर बी और प्लस बी, दूसरा हमारे पास क्या है, ए स्क्वेयर बी प्लस बी, ये कितना है 21। यहाँ से देखो ए की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी और कांस्टेंट टर्म क्या थी, ए स्क्वेयर बी प्लस बी, ये कितना था हमारे पास 21 था। यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2, तो ये हो जाएगा 4b प्लस बी इज इक्वल टू 21। एक और था बेटा साथ में, ए स्क्वेयर बी प्लस बी, और एक ये वैल्यू छूट गई ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2b। तो कितना हो गया, 4 और 2 6 और 1 7, b इज इक्वल टू 21। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 या 21, यानी कि 3। 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, 5। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो इस टाइप के भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी का प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन है ये। ठीक है, वहाँ से मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यूपी, सॉरी एक मिनट, मैं कुछ बता रही हूँ आपको। जो यूपी पीजीटी का पेपर होता है ना, उसमें ना थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, यूपी वाले जो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, जिनके ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन्होंने फॉर्मूला बेस्ड पूछे हैं। तो ये यूपी पीजीटी का पेपर है। ठीक है, ये यूपी पीजीटी का प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन मैं आपको करवा रही हूँ। जो मुझे लगा ना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको यूपी का सारा ही पेपर करवाऊंगी धीरे धीरे, मतलब क्वेश्चन सीरीज में मैं लेके आऊँगी। लेकिन आज का जो था, पहले मैंने वो सोचा कि पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो करवा देती हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे भी जो होंगे वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो आई होप आपको चंडीगढ़ के पीजीटी के एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, ऐसे हमारे पास ये गिवन है, ए लॉग टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस साई बाय 2 एट एस और साई इज। तो हमें बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। सो सिंपल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है डी एस अपॉन
डी साई। तो एस हमारे पास है, इसका साई के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो करो डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, एस हमारे पास ये है तो ये जाएगा ए। लोग का डेरिवेटिव सबसे पहले लोग का करेंगे तो 1/टेंजेंट π/4 प्लस साई बाय 2, ठीक है। और लोग का डेरिवेटिव तो हमने कर दिया, टेंजेंट का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर π/4 प्लस साई बाय 2। और फिर अंदर का करेंगे तो एंगल का करेंगे तो ये हो जाएगा साई के विद रिस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ तक आ गया समझ, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेंजेंट को हमने लिख लिया साइन बाय कोस, इसको हमने लिख लिया, ये हो गया कोस π/4 प्लस साई बाय 2। साइन बाय कोस लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, टेंजेंट को लिख दिया, ठीक है, साइन बाय। और सीकेंट को हमने लिखा 1/कोस, यानी कि ये आ जाएगा 1 कोस स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर π/4 प्लस साई बाय 2। 1/2 तो यहाँ है, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया, एक कोस से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा, ऊपर तो ए है, ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 ऐसे। 2 साइन ए कोस बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला साइन 2a हो जाएगा, तो साइन 2a हो जाएगा। तो इसका मतलब भी इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन 2a a/, साई एंगल का हाफ, यानी कि π/2 का 2 साइन 2a होता है ना, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस साई, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा है ए हमारे पास, ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा कोस फाई, और 1/कोस फाई कितना होता है, सीकेंड फाई। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आगे समझ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसने पूछा था। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस एट द ऑर्डिनेट जो y के जो वैल्यू होती है उसको तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। और जो x की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डिनेट होता है x की वैल्यूज, कोऑर्डिनेट होता है y की वैल्यूज, ठीक है। तो इसने पूछा x के ऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, तो देखो पहले इसका ग्राफ बनाओ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तो सभी बच्चों को पता ही होगा, वो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ये हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, y इज इक्वल टू ये हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब इसने बोला है x की वैल्यू -2, ये हमारी x की वैल्यू होगी, ये होगी हमारे पास -2, ठीक है, -2। और ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1, ये हमारे पास होगी x की वैल्यू 1। अब इसने बोला है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व से बाउंड होना चाहिए, और एट द ऑर्डिनेट, और इस मतलब x एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उन से जो बाउंड होगा एरिया, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब से, मतलब इन तीनों से जो एरिया बाउंड होगा वो निकालना है, और ऑर्डिनेट होना चाहिए, यानी कि एक्स एक्सिस को टच करके। ऑर्डिनेट होते हैं एक्स के पॉइंट, ठीक है, तो टच करके। तो इसका मतलब क्या है, हमें अब एरिया निकालना है किसका, ऑर्डिनेट्स का। तो ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग क्या रहेगा, डिस्टेंस तो रहेगा वाई एक्सिस के अलोंग, पॉइंट होते हैं एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू, यानी कि ये हमारी क्या होगी वाई एक्सिस, ये हमारी क्या होगी एक्स एक्सिस। तो इसके अलोंग जो हमारा डिस्टेंस होगा, यानी कि ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये वाला ऑर्डिनेट से जो मिलता है, और इस लाइन से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक हमारा ए वाला एरिया, ठीक है, ये दो एरिया हमें निकालने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 0 एक लिमिट। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक तो जब नीचे वाला एरिया निकालते हैं मतलब एक्स एक्सिस के बिलो जब हम चलते हैं तो एरिया नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से -2 इसकी लिमिट है, और एक्स इज इक्वल टू क्यूब dx, ठीक है, 0 से -2 प्लस क्या करेंगे, प्लस ये वाला ऊपर वाला एरिया, यानी कि इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 1, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, लिमिट आ जाएगी 0 से -2, प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4/4, 0 से 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे -2, तो माइनस का साइन तो बाहर है, -2 की पावर 4 बाय नीचे क्या आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पे पुट करेंगे 1, यानी कि 1/4। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, 17/4 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आ गया समझ में कैसे निकालना था। ऑर्डिनेट्स का मतलब तो पता चल गया, ऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास एक्स के पॉइंट्स होते हैं, और जब एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेट तो वो होगा डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। ये दो बातें मेन थी ऑर्डिनेट से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर स्फीयर ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड। हमारे पास ये गिवन है डायरेक्टर स्फीयर
हमें बतानी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर की इक्वेशन बतानी है। तो इसमें नया पॉइंट ये आया है सेंट्रल कोनिकॉइड। जो सेंट्रल कोनिकॉइड होता है उसकी जो हमारी इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, वो क्या होती है सेंट्रल कोनिकॉइड की। हमारी ये बात याद रखनी है ना, ये सारा फॉर्मूला बेस है, इसमें आपको सारी बातें याद रखनी है। तो ये होगा सेंट्रल कोनिकॉइड। सेंट्रल कोनिकॉइड की हमारी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये इसकी हमारी क्या है जनरल इक्वेशन है, ठीक है। और सेंटर कोनिकॉइड का जो हमारा डायरेक्टर स्फीयर होता है वो हमारा क्या होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/a 1/b और 1/c। ये हमारा इसका क्या होता है डायरेक्टर स्फीयर होता है। ये दो चीज़ें इसकी याद रखनी है। सेंट्रल कोनिकॉइड की जो हमारी इक्वेशन होती है वो तो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और जो दूसरी होती है वो हमारी क्या होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, दूसरी का मतलब डायरेक्टर स्फीयर वाली जो इक्वेशन होती है वो होती है जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/a 1/b 1/c, ठीक है। आ गया, ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लेना सेंट्रल कोनिकॉइड के रिलेटेड, जनरल इक्वेशन और डायरेक्टर स्फीयर। अब क्वेश्चन में इसने ये जो इक्वेशन दे रखी है ना वो किसकी इक्वेशन है, वो इलिप्सोइड की इक्वेशन है, ठीक है। एक तो होती है इलिप्स की, एक होती है एलिप्सोइड। ये हमारे पास क्या है एलिप्सोइड, ये इक्वेशन है एलिप्सोइड की। अब इसने एलिप्सोइड की इक्वेशन दी है और पूछा क्या है डायरेक्टर स्फीयर पूछा है। डायरेक्टर स्फीयर तो एलिप्सोइड की इक्वेशन हमारे पास ये होती है और उसका डायरेक्टर स्फीयर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। जो सेंट्रल वाली में क्या था 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c था राइट साइड में, ठीक है। और ये हमारे पास इलिप्सोइड वाली का जो डायरेक्टर स्फीयर होगा वो हमारे पास ये होगा। तो ये कुछ बातें आपको मैथ में याद रखनी होती है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3-4 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं और ये यूज़ हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वेक्टर एफ हमारे पास ये गिवन इज सोलिनोइडियल देन ए इज इक्वल टू, सोलिनोइडियल का मतलब जो हमारा होता है इसका मतलब होता है डेल डॉट एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो डाइवर्जेंस होता है उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे एफ वेक्टर के साथ और वो क्या होगी 0, तो वो हमारे पास क्या होता है सोलिनोइडियल, ठीक है। सोलिनोइडियल ये पॉइंट भी आप लिख लेना। सोलिनोइडियल क्या होता है डेल डॉट एफ, यानी कि डाइवर्जेंस जब निकालेंगे उसकी डाइवर्जेंस की डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर के साथ वो क्या होगी 0। तो डाइवर्जेंस हमारे पास क्या होता है कर्ल अपॉन कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल अपॉन कर्ल वाई जे प्लस कर्ल अपॉन कर्ल जेड के। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ एफ के साथ, इसके साथ मतलब आई की आई वालों के साथ, जे की जे वाले के साथ और के की के वाले के साथ, और इक्वल टू क्या रखना है 0, ठीक है। डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आई क्योंकि एक्स का 1 वाई का 0 प्लस यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी कि प्लस का क्या आ जाएगा जे, ठीक है। जे नहीं आएगा सॉरी, डॉट प्रोडक्ट है ना आई और जे खत्म हो जाएगी, तो यानी कि 1 प्लस का 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड यानी कि माइनस का ए इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, तो हमारे पास ये क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर है, हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ द टू रूट ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन के 2 रूट गिवन है 4 और -4, यानी कि अल्फा और बीटा हमारे पास गिवन है। अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -4। थर्ड रूट बताना है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस इक्वेशन का क्या होगा माइनस बी अपॉन ए होता है और यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है -5 यानी कि प्लस का 5 अपॉन ए, तो ये हो गया 4। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4 -4 प्लस गामा इज इक्वल टू 5 0, यानी कि गामा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू 4x - 5 इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू इस कर्व, y हमारे पास ये गिवन है एट 2 3 देन ए बी इज इक्वल टू, ए बी बताना है। दो हमारे पास लाइन गिवन है और वो क्या है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इफ y इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। टू ए कर्व के अलोंग, सॉरी ये हमारा कर्व है, ये हमारी क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे निकालना है तो टेंजेंट निकालना है तो स्लोप इनके क्या होंगे बराबर, तो यहाँ से इसका स्लोप आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। यहाँ से निकाल लेंगे m2 यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ से m2 की वैल्यू आएगी 2a, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, सॉरी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। अब बी की निकालनी है तो बी की कैसे निकालेंगे, इस गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देंगे बी की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9
दो, दो दूनी 4 दूनी 8 प्लस बी, तो 8 दूनी 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा -7, तो बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी -7, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास इधर क्या पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है एक्स कर ली यू अपॉन कर ली एक्स प्लस वाई कर ली अपॉन कर ली वाई इज इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म। अब हमें बताना है, कल हमने पढ़ी थी आइलर होमोजीनियस थ्योरम पढ़ी थी, वो क्या कहती थी, यू इज इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से जो होता है उसमें इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन कर ली यू अपॉन कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू अपॉन कर ली वाई इज इक्वल टू एन यू होता है। अब यू तो हमारे पास जीरो नहीं होगा क्योंकि यू तो क्या है, फंक्शन है, और एक्स की पावर जो एन है वो हमारे पास एन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एन हमारा कितना गिवन है, 0, तो इसको लिखा 0 इंटू यू लिखा। तो यहाँ पे जब एक्स की, तो यू हमारे पास क्या बना, एक्स की पावर 0 इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तो ये इक्वेशन बन गई ना सेम। तो इसका मतलब क्या फॉर्म होना चाहिए, यू का हमारे पास क्या फॉर्म बनी है, यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 एफ ऑफ वाई बाई एक्स, एफ जो फंक्शन है वाई बाई एक्स का, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक और हमारे पास रिजल्ट होता है, वो होता है लैग्रांजेस सब्सिडरी, इसको हम बोलते हैं लैग्रांजेस सब्सिडरी जो ये होते हैं लैग्रांजेस सब्सिडरी। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, इस टाइप की इक्वेशन होती है, एक्स करली यू अपॉन करली एक्स प्लस वाई करली यू अपॉन करली वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट होता है ना लैग्रांज सब्सिडरी का, वो इस टाइप्स की इक्वेशन होती है, और वहाँ पे होता है डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इस फॉर्म से होता है। इसको इंटीग्रेशन करके जब हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा सी निकलेगा, जो कॉन्स्टेंट होगा, वो इस टाइप का आएगा वाई बाई एक्स, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि लैग्रांजेस थ्योरम से भी हमारा ये क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा वाई बाय एक्स का। ठीक है, ये लैग्रांजेस वाला बस मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म का होता है, और उसमें हम डेरिवेटिव करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई का। ठीक है, तो वहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी वाई बाय एक्स। ठीक है, और वो आइलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस का तो मैंने बता ही दिया, कल भी इसका एक क्वेश्चन करवाया था, आज भी मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पता चल गया कैसे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो पहले इसको सीधा सिंपल सोल्व करते हैं। पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट कर लिया, तो यहाँ से एक्स हमारे पास वैल्यू आ गई रूट टी, तो यहाँ से डी एक्स हमारे पास आ गया 1/2 रूट टी डी टी। यहाँ पे पुट कर दो, इन्फिनिटी चेंज तो होगी नहीं, लिमिट तो 0 है तो 0, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी। जब इसको सोल्व करके लिमिट पुट करी तो ये हमारे पास बन गया ई रेस टू दी पावर माइनस टी, और टी की पावर 1/2 नीचे था, इसको मैंने ऊपर लिया -1/2 डी टी, और ये जो 1/2 था वो बाहर आ गया। ठीक है, अब हमने पढ़ा होगा गामा फंक्शन के बारे में। गामा फंक्शन हमारा क्या होता है, ये हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है गामा फंक्शन। ये हमारा होता है गामा फंक्शन 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेस टू द पावर n-1 डी एक्स इज इक्वल टू गामा ऑफ एन। इसको हम गामा ऑफ एन बोलते हैं, या एन फैक्टोरियल हमारा इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, गामा ऑफ एन ही हम बोलते हैं। ठीक है, इसका उस फैक्टोरियल का तो बहुत कम ही यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, गामा एन। अब देखो यहाँ पे एन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गामा ऑफ एन, ये था ना 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर -1/2 को हमने कैसे लिखा, गाम एन एक्स की पावर n-1 लिखना है ना, तो इसको हमने लिखा 1/2 -1, ऐसे लिख सकते हैं ना। एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/2, तो यहाँ पे पुट कर दो, बाहर 1/2 था, 1/2 गामा ऑफ हमारे पास क्या है 1/2, और गामा ऑफ 1/2 की हमारी वैल्यू होती है रूट पाई, तो ये हो गया रूट पाई बाय 2। ये याद रखना, गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है हमारे पास क्या होता है अंडर रूट पाई, तो ये इसका हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ। ये भी गामा बीटा फंक्शन जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, BA-BSc का कंसेप्ट है ये सारा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, आज बस इतना ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, इफ़ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू
जीरो, ये दो चीज़ें हमें गिवन है। तो हमें बताना है 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा और वैल्यू ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू बतानी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्र किसके इक्वल है 0। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्र की पावर 7। तो ये हमारे पास हो गया माइनस ओमेगा 7 दूनी 14। ओमेगा क्यूब हमारे पास कितना है 1। तो इसको तोड़ेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास, इसको हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, 12 और 2 14 ऐसी। तो और 3 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, ए प्लस बी ओमेगा के इक्वल चल रहा है। ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 को मैंने करा है सोल्व, तो ये 1 प्लस बी ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या थी 1 प्लस ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा, ए की वैल्यू भी 1 बी की वैल्यू भी 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2। इसके आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 2। ठीक है, आ गया समझ। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो आपको ना समझ आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।